नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। राहुल गांधी ने अमेरिका में मुसलमानों को लेके जो बात कही, क्या उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा? खास तौर से समाजवादी पार्टी पर उसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? आज इसी का निहितार्थ हम आप सबके साथ इस बातचीत में निकालना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में मुसलमानों की जो स्थिति है वो 80 के दशक में जैसी दलितों की स्थिति थी वैसी है। इसका जो निहितार्थ है, इस बात को जो कहने का कारण है वो ये है कि अब कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक को वो अपनी तरफ खींच सकते हैं। कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को सफलता मिली, उसे कि कांग्रेस में आत्मविश्वास जागृत हुआ कि वो अब मुसलमानों की बात अगर ज़ोर शोर से उठाएगी तो मुसलमान लोकसभा चुनाव में उसको वोट करेंगे। थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुस्लिम वर्ग के बीच एक बातें हो रही थी, उसको समझने की कोशिश करें तो एक नारा बड़ा लोकप्रिय था कि 22 में अखिलेश और 24 में कांग्रेस। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम ये तय कर चुका था कि 22 में यानी विधानसभा चुनाव जो 22 में हुए उसमें वो पूरी तौर से अखिलेश यादव के साथ था और 24 में यानी जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें वो कांग्रेस के साथ आने की बात कह रहा था। 22 में पूरी तौर से जो एक जिसको कहते हैं एक तरफा वोट कह लिया जाए तो समाजवादी पार्टी को उस वर्ग का मिला। लेकिन उसके बाद जब निकाय चुनाव हुए तो उसमें एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। हालांकि जो मेयर की 17 सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी जीती, उस पर कोई दूसरा दल जीत नहीं पाया। लेकिन जो नंबर 2 और 3 पे रहने की जो गणना थी उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला और वहाँ पे ये देखा गया कि जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ मुसलमानों का बाहुल्य है, वहाँ समाजवादी पार्टी के अलावा या समाजवादी पार्टी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी IM, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, इनको भी वोट दिए गए। एक तरफा वोट जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिला, उस तरीके से निकाय चुनाव में नहीं मिला। यही डर का वो कारण है जो बताता है कि अगर 24 में ये जो वोट है वो कांग्रेस के साथ चला गया तो समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या होगी। दरअसल समाजवादी पार्टी का जो पिछड़ा वोट बैंक है वो पहले से ही तितर बितर हो चुका है। दलित उनके साथ है नहीं, जो एक मुश्त वोट बैंक उनके साथ है वो मुस्लिम है। और निकाय चुनाव ने इस बात पर भी एक डर बैठा दिया है कि अब ये वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी का नहीं है। समाजवादी के पार्टी के साथ ही साथ वो दूसरे विकल्प भी तलाशने लगा है। ये ऐसा डर है जो अखिलेश यादव को परेशान कर सकता है और इसका क्या लाभ होगा ये कहने वाली बात है। कब होगा ये तभी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी पे लगातार अखिलेश यादव ये कहते रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। इस आरोप के पीछे एक वजह सबसे बड़ी यही है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ न जाए। एक और तर्क समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा दिया जाता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी उनको चुनाव हरवाने के लिए अपने कैंडिडेट खड़े करती है। निकाय चुनाव में भी यही स्थिति थी। बहुजन समाज पार्टी ने नगर निगम के 11 जो प्रत्याशी थे वो मुस्लिम समाज से दिए। बहुत सारी कोशिशों के बाद भी समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम वोट बैंक है उसने बहुजन समाज पार्टी को वोट किया। मायावती ने इस चुनाव में ये समझाने की कोशिश की कि वो दलित और मुस्लिम यानी D और M का जो फार्मूला है उस पर आगे बढ़ रही हैं। इससे समाजवादी पार्टी का जो Y और M फार्मूला है वो प्रभावित हो रहा है। अखिलेश यादव के लिए ये चिंता का विषय है। दूसरा चिंता का विषय कांग्रेस की तरफ से है कि कांग्रेस के पक्ष में तेज़ी के साथ मुस्लिम वोट लामबंद हो रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में ये देखने को मिला और जिस तरीके से अमेरिका में राहुल गांधी ने
पूरी कम्युनिटी को एड्रेस करने की कोशिश की और ये दिखाने का प्रयास किया कि वो उनके साथ विदेशों में भी उनको भूले नहीं हैं और उनके मुद्दे को उठा रहे हैं। भले ही मुस्लिम अभी ये कह रहे हों कि उनकी बात उतनी सही नहीं है, लेकिन एक जो सिंपैथी होती है वो कांग्रेस के साथ जाती देखी जा सकती है। कांग्रेस के साथ लोकसभा में इसलिए भी मुस्लिम जा सकता है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो कांग्रेस ही होगी। इसके अलावा जो भी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनकी संख्या सीमित है और वो कांग्रेस से ज़्यादा सांसद जिताकर दिल्ली नहीं ले जा सकते, भले ही वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ही क्यों न दोहरा ले। इस वजह से मुस्लिम कांग्रेस के प्रति अपना एक बदला रुख दिखा रहा है और इस बदले रुख का बयान समर्थन कर रहा है जो राहुल गांधी ने अमेरिका में दिया है। तो समाजवादी पार्टी की दोहरी चिंताएं हैं। लोकसभा चुनाव में, राष्ट्रीय राजनीति में अगर मुसलमान कांग्रेस के साथ जाता है तो भी समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, और अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के साथ वो खड़ा होता है जिस तरीके से उसने निकाय चुनाव में किया है, तो समाजवादी पार्टी के लिए एक मुश्किल घड़ी है। जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य नहीं है वहाँ पे भी मुसलमानों ने बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट दिया है। जो अभी मेयर का चुनाव लखनऊ में हुआ उसमें कांग्रेस प्रत्याशी को 1 लाख से अधिक वोट मिले। ये वोट बताते हैं कि इतनी नई होने के बाद भी अगर उन्होंने ये वोट हासिल किए हैं तो इसमें एक बड़ी संख्या मुस्लिम वर्ग की भी रही होगी, जबकि लखनऊ में वोटिंग प्रतिशत काफ़ी। इस तरीके से ये जो बदलाव दिख रहा है मुस्लिम वोट बैंक में वो समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है और अब समाजवादी पार्टी को सचेत होना चाहिए जिससे कि वो दूसरे वोट बैंकों को भी तलाश सके। दरअसल जो मुस्लिम वोट बैंक है वो लगातार किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा है। कांग्रेस के साथ, फिर उसके बाद जनता दल के साथ वो राष्ट्रीय स्तर पर गया। राष्ट्रीय स्तर पर जनता दल के अलावा जो भी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाले दल रहे उनके साथ जाता रहा। उत्तर प्रदेश में बड़े लंबे समय तक ये समाजवादी पार्टी के साथ रहा, लेकिन धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी ने इस वोट बैंक में सेंध लगाई और इस सेंध के कारण ही बहुजन समाज पार्टी लगातार इस कोशिश में रही है कि वो मुस्लिमों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन उस चुनाव में मुसलमान अपने नारे के मुताबिक यानी 22 में अखिलेश और 24 में कांग्रेस के मुताबिक वो समाजवादी पार्टी के साथ रहा और जो 90% वोट है मुस्लिम वर्ग का वो समाजवादी पार्टी को गया। दूसरे जितने भी वर्ग हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, इनमें सेंध लगी। इन लोगों में इन्होंने दूसरे दलों को वोट दिया, लेकिन मुस्लिम वर्ग ने बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट दिया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुस्लिम वर्ग को ये अब लग गया है कि समाजवादी पार्टी को इतनी मदद करने के बाद, इतने खुल के उनके साथ आने के बाद भी उनका कुछ भला नहीं हो रहा है। कांग्रेस लगातार राहुल गांधी मुकाबला करते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का और वो मुसलमानों के हितों की बात करते रहे हैं। अमेरिका में भी इसी कारण राहुल गांधी ने इस बात को कहा है, जबकि उसका कोई वहाँ बड़ा उद्देश्य नहीं था, लेकिन वहाँ से उन्होंने देश के मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश की। चुनाव में जिस तरीके से मुस्लिम वर्ग वोट करता है उसके बारे में पहले कहा जाता था कि वो फतवा मानता है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में जब बातचीत हुई तो ये समझ आ रहा है कि कुछ सऊदी अरब या जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनसे कोई संदेश आता है और जिसके मुताबिक मुस्लिम वोट करता है। ये एक अलग बात है कि जो बाहर रहने वाले या बाहरी देश हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम बाहुल्य, वो कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को ज़्यादा मजबूत माना जाता है समाजवादी पार्टी के मुकाबले। लिहाजा वो समाजवादी पार्टी के जगह पे कांग्रेस का समर्थन करते दिखते हैं
और अगर देश का मुसलमान मुस्लिम कंट्रीज़ की बात मान के वोट करेगा तो निश्चित तौर पे कांग्रेस उसके लिए सबसे प्रमुख दल होगा। और यही समाजवादी पार्टी के लिए सबसे खतरे की घंटी है कि अगर जो मुस्लिम वोट बैंक उनको पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था, जिसकी वजह से उनका मत प्रतिशत बढ़ गया था, अगर वो वहाँ से हटा तो समाजवादी पार्टी कहाँ पहुँचेगी। ये एक खतरे का संकेत है और इसको जितनी जल्दी अखिलेश यादव समझ लें उतना बेहतर है, ताकि वो अपनी एक नई रणनीति बना सकें। शुक्रिया।